नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा से अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस राज्यसभा को अच्छे से पढ़ेंगे और मुख्य बिंदु को अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो राज्यसभा है ये संसद के अंतर्गत आता है। संसद के अंतर्गत 3 अंग आते हैं। संसद के 3 अंग हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। और अनुच्छेद 79 या 79 में संसद का वर्णन है, यानी संसद का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में किया गया है। और सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। और जो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर सदस्य भेजे जाते हैं। और इनका जो चुनाव होता है, चुनाव में जो भाग लेते हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में भाग लेते हैं, निर्वाचित। और इसके बाद जो इसका चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। यानी जो उनका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको विज्ञान, साहित्य, कला और सामाजिक विज्ञान में ज्ञान का अनुभव या विधिवेत्ता हो, उसे मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा को जब संविधान संशोधन होता है तो संविधान संशोधन में बराबर का अधिकार दिया गया है, यानी कि जितना अधिकार लोकसभा को दिया गया है उतना ही अधिकार संविधान संशोधन में राज्यसभा को दिया गया है। और जो संविधान संशोधन होता है उसमें दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में उस विधेयक को अलग अलग मतों से, यानी कि अलग अलग वोटों से पारित होना चाहिए। और राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 है। यानी ये कहा गया राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य या सीटें नहीं हो सकती हैं, जिसमें से 338 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब होता है चुनाव होते हैं, जिसमें से राज्यों से 234 सदस्य जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली और पांडुचेरी से ही जाते हैं, 4 सदस्य जाते हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान पूछे अगर, तो वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित या चुनाव होता है। और उन 233 में 229 जो सदस्य हैं ये सदस्य राज्यों से भेजे जाते हैं, राज्यों से आते हैं। और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं उसमें से 3 दिल्ली से निर्वाचित होते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी या पुदुचेरी से निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस या स्थायी सदन कहा जाता है। उच्च सदन या अपर हाउस या स्थायी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के
सदस्य बनने की जो योग्यता है उसका वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 84 में राज्यसभा सदस्यों का योग्यता का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष यानी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। अधिकतम कितनी भी, अधिकतम में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद अयोग्यता, मतलब कि अयोग्यता या अयोग्य कब ठहराया जाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 102 में किया गया। यानी 102 में राज्यसभा के सदस्यों के अयोग्यता का वर्णन है। पहला, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर यानी कि वो कोई सरकारी जॉब कर रहा है या संसद जिसको विधि निर्माण करके लाभ का पद बनाए उसे लाभ का पद माना जाता है। तो लाभ के पद पर है तो वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। या पागल हो उसे भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अगर गलती से भी पागल बन जाएगा तो वो क्या करेगा, जानते ही हो कि वो कहा जाएगा कुछ करेगा कुछ, इसलिए पागल व्यक्ति को भी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है। इसका दिवालिया की वो प्रक्रिया होती है कि वो कंगाल हो चुका था, मतलब कंगाल, तो अगर सरकार ने उसे दिवालिया घोषित किया है तो वो भी सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बाद किसी संसद ने अगर कोई विधि बनाई है, कोई विधि या नियम बनाया है और उस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति अगर अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसे राज्यसभा में सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 89 या 89 फर्स्ट, अनुच्छेद 89 या 89 एक के अनुसार जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पद अपने आप ही मिल जाता है। जैसे वो उपराष्ट्रपति की शपथ लेगा तो वो राज्यसभा का सदस्य मान लिया जाता है। और अनुच्छेद 82(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति सभापति होगा ही होगा, उसके लिए होगा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि राज्यसभा में एक महासचिव होगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 98 में किया गया है। और राज्यसभा के एक सत्र या एक वर्ष में 4 सत्र या 4 बैठक होना अनिवार्य है। यानी एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब जो राज्यसभा है उसे अब भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के जो सदस्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो एक राज्य की जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी संख्या 31 है। यानी 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनके राज्यसभा में जाते हैं। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गणपूर्ति या कोरम, या ये कहें कि बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य तो 1/10, कोरम का 1/10 भाग या 25 सदस्य, या तो 25 सदस्य हो तो बैठक होगी, या 1/10 सदस्य हो कोरम का तो बैठक होगी। इसके बाद भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो
एस राधा कृष्णन थे, जो राज्यसभा के पहले सभापति हुए। यानी कि जो पहले सभापति हुए वो एस राधा कृष्णन हुए। और अगर धर्म विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा 14 दिन, अगर धर्म विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस करती है। अगर राज्यसभा वापस नहीं करती है तो 14 दिन के बाद धर्म विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और अनुच्छेद 80 के तहत ही 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो अनुच्छेद 80 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यसभा में पहला अभिनेता कहे या हीरो कह सकते हैं, वो पहले व्यक्ति जो मनोनीत हुए थे पृथ्वीराज कपूर। यानी पृथ्वीराज कपूर पहले अभिनेता थे जो राज्यसभा में चुने गए थे। और पहली महिला अभिनेत्री या पहली महिला हीरोइन या अभिनेत्री नरगिस दत्त। ये नरगिस दत्त बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो पहली महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। और वी एस रमा देवी पहली महिला महासचिव थी। यानी कि पहली महिला जो महासचिव नियुक्त हुई वो वी एस रमा देवी थी। राज्यसभा का गठन, जो राज्यसभा इसका जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। यानी कि 3 अप्रैल 1952 से पहले राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। तो ये आप लोग याद रखना, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगर गठन पूछे तो 3 अप्रैल 1952 और पहली बैठक पूछे तो 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य, यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होते हैं। यानी कि सेवा मुक्त हो जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का और सेवानिवृत्ति तो 1/3, लेकिन कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उनको क्रम बार हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।